महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया डाक टिकट जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। नरेंद्र मोदी से दिल्ली में एक बड़ा भारी बोर्ड लगवाएंगे, इंडिया फॉर सेल। नरेंद्र मोदी से दिल्ली में एक बड़ा भारी बोर्ड लगवाएंगे, इंडिया फॉर सेल। सोमवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा महंगाई को लेकर डाक टिकट जारी किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी के कारण आज देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, किंतु भाजपा की सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय परेशान करने का काम कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में 2014 के पहले यही भाजपा कार्यकर्ता व मोदी जी महंगाई को डायन कहकर पुकारते थे, किंतु आज वही महंगाई डायन विश्व सुंदरी बनकर सबके सामने प्रकट हो रही है। आज पेट्रोल के दाम, दालों के दाम एवं अन्य चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। 2017 में अपना डाक टिकट योजना के तहत कोई भी व्यक्ति पैसे देकर डाक टिकट बनवा सकता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता विवेक खांडेलवाल के द्वारा गैस की टंकी महंगाई डायन के डाक टिकट बनवाकर आम जनता में वितरित किए जा रहे हैं और आम जनता से आग्रह किया जाएगा कि वे डाक टिकट के माध्यम से पत्र भेजकर मोदी सरकार को यह बताएं कि देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है और आम जनता परेशान है। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने में लगी है। साथ ही अब भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल के छात्रों को दीनदयाल उपाध्याय एवं हेडगेवार को पढ़ाना चाहती है। क्या मेडिकल के छात्र ऑपरेशन करते वक्त इन आरएसएस के नेताओं के चरित्र का ध्यान रखेंगे? इसी तरह कई हमले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा भाजपा सरकार पर किए गए। 6-8 महीने पहले कि नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है भारत की सरकार चलाना। इस भारत की सरकार को अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति चला रहे हैं और एक दिन ही अडानी और अंबानी नरेंद्र मोदी से दिल्ली में एक बड़ा भारी बोर्ड लगवाएंगे, इंडिया फॉर सेल, जिसके परिणाम दिखने लग गए हैं। कई 17 संस्थाएं बेचने की तैयारी नरेंद्र मोदी ने कर ली। देखिए, कांग्रेस के हमारे नौजवान साथियों ने आज भारत सरकार की योजना है माई स्टैम्प योजना के अंतर्गत विधिवत राशि भर के एक स्टैम्प बनाए हैं जो देश की ज्वलंत समस्या की तरफ इंगित करता है। इस योजना का मूल उद्देश्य ये रहा है भारत सरकार की कि हम अपने महापुरुषों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इस देश में क्या महत्वपूर्ण योजनाएं लागू हो रही हैं और क्या ज्वलंत समस्याएं हैं, ये सारे विषय माई स्टैम्प योजना में अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम केंद्र सरकार ने बनाया है। और कांग्रेस के हमारे भाई विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, इन लोगों ने विधिवत जो राशि भरी जाती है वो भर के एक स्टैम्प बनाया है, जिसके पीछे उद्देश्य ये था कि कोरोना संक्रमण काल के बाद कोरोना में लगभग 50 लाख लोगों की मौत हुई। सरकारों का ध्यान उधर नहीं रहा। चलिए, उस पर आप नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन महंगाई पे नियंत्रण तो आपके बस में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बच में। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार महंगाई पे नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है, ये आम जनता को बताने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। ये बताना था कि जब $70 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल आ गया, उस समय 112 रुपये लीटर प्रति लीटर क्यों है? हमारी सरकार में $134, मनमोहन सिंह की सरकार में $134 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब हम 68 रुपये में पेट्रोल बेचते थे। उस समय नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे और सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं। तब उन्होंने एक गाना लॉन्च करवाया था सबसे पहले कि मार्केटिंग के जादूगर तो हैं ये लोग, बीजेपी वालों ने ये कराया था कि सखी सैया तो बहुत ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। अब महंगाई डायन का स्वप्न सुंदरी हो गई। अब क्या हो गई उसका स्वरूप? महंगाई तो महंगाई है और महंगाई हमेशा डायन रहती है।
अब मोदी जी को स्वप्न सुंदरी लग रही है तो वो सोच रहे हैं कि भारत की जनता नासमझ है, लेकिन भारत की जनता नासमझ नहीं है। आने वाले चुनावों के लिए मन में धारित करके बैठी है भारत की जनता कि कोरोना में हमारे परिजन छिने हैं, महंगाई से हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। 2023 और 2024 में आम जनता बताएगी कि महंगाई डायन तुमको भी खा सकती है। ये जो महंगाई है पेट्रोल और अन्य चीजों की, वो सब कांग्रेस पे थोप रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है। भाई